हेलो एंड वेलकम, दिस इज ज्ञान दोस्तों। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज 13.2 प्रोबेबिलिटी क्लास 12 की। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के बारे में। देखते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम होती क्या है। सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगती कहाँ है। जैसे कहीं पे 2 और 3, जैसे 2 और उससे मोर देन इवेंट हो रहे होते हैं, वहां पे क्या लगाते हैं हम लोग, एक के एक, 1 बाई 1। तो वहां पे हम लोग क्या लगाते हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। जैसे कि 2 कार्ड्स निकाले हम लोग ने 52 पैक से। 52 पैक से क्या किया, 2 कार्ड निकाले। पहले एक कार्ड पिक करेंगे, फिर सेकंड कार्ड पिक करेंगे, तो एक साथ हो रहे हैं ना इवेंट, एक साथ इवेंट होते, तो यहाँ पे क्या लगती है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगती है। जैसे कोई बैग है, उसमें 5 रेड है, 4 व्हाइट है, यहां से हम लोग को 2 बॉल्स पिक करनी है, तो यहां पे भी क्या लगेगी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, क्योंकि एक पिक करने के बाद दूसरी तुमको क्या करनी है, पिक करनी है। ठीक, मल्टीप्लिकेशन का एक फॉर्मूला होता है, वो उसको देख लेते हम लोग, क्या होता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। आपने पहले पढ़ रखा है, जो आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ रखी थी, वही क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम होती है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम लोग ने क्या पढ़ रखा था, जैसे दो इवेंट है पी ए अपॉन बी, पी ए अपॉन बी यहां पे दिया है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन गिवन क्या है, कंडीशन बी, तो ये हो गया पी। अब यहां पे गिवन है कि कंडीशन यहां पे बी इवेंट हो चुका है, तो अपॉन में क्या आएगा, पी बी आएगा। अगर इसी को हम लोग क्या करते हैं, ये निकालना होता है कॉमन पार्ट, तो पी ए इंटरसेक्शन बी, यही हमारी क्या है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो यहां से आ जाता है पी बी इंटू पी ए अपॉन बी। एक तो ये हो गया, ये इंटू में हो गया। ठीक, अगर अब जैसे पहले इवेंट हो चुका है ए, तो हम लोग बस इसको क्या लिख लेंगे, ऐसे लिख लेंगे, दोनों बातें सेम ही है, चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिखो, चाहे ए इंटरसेक्शन बी। यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा पी ए इंटू पी बी अपॉन ए। बस इस तरफ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा कि ए इवेंट क्या हो गया है, हो गया है। ठीक, इसमें एक कंडीशन और हम लोग पढ़ते हैं, यहां पे एक चीज और पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट 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 इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट होता क्या है, लेट टू इवेंट्स A and B, let two events A and B, let two events A and B, the occurrence of A and B, the occurrence of A and B, the occurrence of A and B event, A and B event do not affected by एनी अदर, डू नॉट अफेक्टेड बाई एनी अदर, एक दूसरे को अफेक्ट ना करे, इसी को ही क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट में दो कंडीशन दी होती हैं। अगर इंडिपेंडेंट होता तो पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू हो जाता है पी ए, और यहां पे क्या हो जाएगा, कॉमा पी बी इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों हो जाता, हम तुमको ये बात बता दे रहे हैं। देखो, पी ए इवेंट हो रहा है किसकी रिस्पेक्ट में, बी क्या है, मतलब गिवन है, बी पहले हो चुका है। जब इंडिपेंडेंट एक दूसरे से कोई लेने देना नहीं, तो यहां पे सिर्फ क्या बचेगा, पी ए बचेगा। ऐसे ही अगर तुम यहां पे लिख लो पी बी अपॉन ए इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा। बस यहां पे कंडीशन क्या आ जाएगी, पी ए इज नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि नॉट डिफाइंड कंडीशन नो। बस ये दो बातें हैं। ठीक, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। फॉर्मूला हम लोग ऊपर से क्या लेके आए थे, यहां से लेके आए थे पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी बी इंटू पी ए अपॉन बी। पी ए अपॉन बी की वैल्यू हम लोग क्या लेके आए, पी ए। क्या लेके आए, पी ए लेके आए, तो इसको रिप्लेस करेंगे, तो यहां क्या हो जाएगा, पी बी इंटू पी। ऐसे ही सेम अगर इसके लिए कर लो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी लिख लो, चाहे इसको तुम चाहे लिख लो, कंफ्यूज हो जाएगा, वो बातें दोनों एक ही हैं। इंटरसेक्शन बी, पी ए लिख लिया ऐसे ही, पी ए लिख लिया ऐसे ही, और पी बी अपॉन ए की वैल्यू क्या हो गई, पी बी अपॉन ए की वैल्यू हो गई बी। ठीक, तो यहां आएगा इंटू पी बी, इंटू क्या आएगा, पी बी। तो इन फॉर्मुलोस का हम लोग यूज करेंगे। ये बात समझ में आई सारी। ठीक, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक चीज और देख लो, एक होता है, इसमें मत कंफ्यूज हो जाना, एक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट इवेंट अलग अलग है, क्योंकि तुमने जब फर्स्ट एक्सरसाइज लिखा होगा ना, तो वहां पे पढ़ा होगा पी ए इंटरसेक्शन बी 5, ऐसी कुछ कंडीशन पड़ी होगी। इंडिपेंडेंट में इसमें नहीं होती, इंडिपेंडेंट में इसलिए क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में जैसे दो इवेंट दिए होते हैं,
तो एक जब होगा तो दूसरा नहीं होगा, जब ये फर्स्ट वाला होगा, जब ये वाला होगा सेकंड वाला होगा, सेकंड होगा तो फर्स्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में एक ही इवेंट हो रहा होता तो दूसरा नहीं होता, अगर दूसरा हो रहा होता तो पहला नहीं होता। और ये इंडिपेंडेंट है, हो दोनों रहे होते, अकरेंस दोनों की होती है, बस एक दूसरे से क्या नहीं होते, लिंक्ड नहीं होते, बस इतनी सी बात है। हम लोग लगाएंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से, देखेंगे कैसे हो जाएंगे क्वेश्चन। देखते फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हम लोग के पास। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है इफ पी ए, वो वाली बात याद रखना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अलग चीज होती है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होते हैं, अगर एक इवेंट हो रहा होता तो दूसरा इवेंट नहीं होता है। इंडिपेंडेंट ये कि एक दूसरे पे वो डिपेंडेंट नहीं होते, बस दोनों अलग अलग बातें। इसीलिए वहां पे जब हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज में आप कहीं पे और आपने पढ़ा होगा तो वहां पे जीरो रख देते हैं इंटरसेक्शन की वैल्यू, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। इफ पी ए इज इक्वल टू 3/5, पी ए इज इक्वल टू 3/5 एंड पी बी इज इक्वल टू 1/5, फाइंड पी ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन हम लोग को फाइंड करना है बी, ठीक है। इफ ए एंड बी आर द इंडिपेंडेंट इवेंट, ये गिवन है क्वेश्चन में। इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे तो तुमको पता ही, अभी हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी। पी ए की वैल्यू तुमको पता ही है कितनी है, 3/5 इंटू 1/5, आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 3/25। ये हो गया फर्स्ट नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट द रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। ये बात बहुत अच्छे से याद रखना, रिप्लेसमेंट है कि विदाउट रिप्लेसमेंट है। यहां पे क्या दिया, विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है एक बार जब तुमने कार्ड पिक कर लिया तो उसको वापस उसमें डाल के वापस से पिक नहीं कर सकते हैं, ठीक। इसका मतलब ये होता है। यहां लिखा 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट द रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, ठीक। टोटल सैंपल स्पेस कितने हो गए, 52 हो गए। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए, 52 हो गए, ठीक। तो हम लोग को 2 कार्ड्स इन्होंने दिया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर ब्लैक, ठीक। तो यहां से लेट कर लो, लेट इवन इवेंट या ए एंड बी लिख लो, जो कुछ भी लिखना चाहो तुम। लेट ए इवेंट, फर्स्ट कार्ड क्या करना था इसमें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ कार्ड्स आर ब्लैक, ठीक। फर्स्ट ए को हमने लेट किया, लेट ए इवेंट क्या है, फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, क्या है, ब्लैक है। और सेकंड बी इवेंट क्या है, बी इवेंट है सेकंड कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, सेकंड भी क्या है, ब्लैक है। ये इतना ही याद रखना, इतना लेट कर लेना, ठीक। देखो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्यों लगी हम तुमको बताते। ये हो गया तो हम लोग फर्स्ट पहले पिक करेंगे इस प्लेस के लिए, फिर पिक करेंगे सेकंड प्लेस के लिए, ठीक। पिक करेंगे, ठीक। आओ देखो, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे, फर्स्ट कार्ड क्या होना चाहिए, ब्लैक। तो टोटल ब्लैक कार्ड होते कितने, 26। तो यहां पे क्या होगा, फेवरेबल हो गया 26, टोटल हो गया 52। टोटल कितने हो गए, 52, ठीक। अब यहां से हम लोग निकालेंगे पी बी इवेंट निकालेंगे। इन्होंने ये तो कहीं लिखा नहीं इंडिपेंडेंट है, जब बी इवेंट निकालेंगे तो क्या होगा, ए इवेंट हो चुका होगा ना, 2 कार्ड निकालने हैं। जब ये वाला इवेंट हो गया होगा फर्स्ट इवेंट, तभी तो सेकंड इवेंट, तभी तो सेकंड कार्ड निकालने जाओगे। तो मतलब तुमको क्या निकालना है, पी बी अपॉन ए निकालना है। क्या निकालना है, पी बी अपॉन ए निकालना। अच्छा अब एक बात बताओ, फर्स्ट कार्ड ब्लैक एक निकाल चुके तो बचेंगे कितने, 25, रिमेनिंग कितने हो जाएंगे, 25। कैसे, इन्होंने बोला विदाउट रिप्लेसमेंट। एक बार निकाल लिया तो वापस उसको तुमको पैक में वापस डालना नहीं है। निकाल लिया तो यहाँ पे कितने बचे, 25 बचेंगे, ठीक। जब ऊपर में से कम हो गए तो नीचे टोटल में से भी तो कम होंगे, कितने हो जाएंगे, 51। तुम्हें फॉर्मूला पता ही है क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी अपॉन ए। बस वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो, खत्म हो गया। 26 अपॉन 52 इंटू यहां से हो जाएगा 25 अपॉन 51। कैंसिल करेंगे तो यहां से आ जाएगा 2 जा हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 25 अपॉन 102। ये इसका क्या हो गया, आंसर। ये लिखने का तरीका तुम्हारा, ऐसे लिखना, तुमको लेट करना है ए और बी है क्या, ठीक। जो फाइंड करना होगा वही 2 इवेंट होंगे तुम्हारे। एक बात हम बताना बोल गए तुमको, थर्ड 2 के लिए बताया था ना, 3 के लिए भी देख लो क्या होता है फॉर्मूला। 3 के लिए मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला क्या होता है, 3 इवेंट्स के लिए। जैसे लिखा है
पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वहां पे ए इंटरसेक्शन बी जैसे था, ठीक। तो फर्स्ट ए इवेंट होगा तो यहां क्या आएगा पी ए। अब हम लोग बी इवेंट निकालेंगे जब ए इवेंट हो चुका है ना, मतलब पी बी अपॉन क्या आएगा ए। फिर जब सी इवेंट निकालेंगे, जब सी इवेंट निकालेंगे तो थर्ड इवेंट निकालेंगे तो यहां पे कितने ए भी हो गया होगा और क्या हो गया होगा बी भी हो गया होगा, तो यहां पे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अपॉन ए इंटरसेक्शन बी। ये भी याद रखना फॉर्मूला, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय द एग्जामिन द 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंजेस, ठीक। हम लोग को सेलेक्ट कितने करने हैं? 3। कितने सेलेक्ट करने हैं? 3 सेलेक्ट करने हैं, ठीक। 3 सेलेक्ट करने। इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल। अगर ठीक है, अगर सारे गुड होते हैं 3 के 3 तो वो क्या हो जाता है? सेल के लिए चला जाता है। अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड। अच्छा, अगर तीनों गुड नहीं है ऑरेंजेस तो क्या हो जाता है? रिजेक्ट हो जाता है। फॉर द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉक्स कंटेनिंग 50 ऑरेंजेस आउट ऑफ द 12 आर गुड एंड 3 आर द बैड। अच्छा, ये जो हम लोग को 3 ऑरेंजेस पिक करने हैं 1 2 3, इसमें से 12 गुड हैं और 3 क्या है? बैड हैं। तो 3 बैड है 12 गुड है, तो सेल के लिए हम लोग को सेलेक्ट किससे करना पड़ेगा? गुड से सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी वो क्या होगा? अप्रूव्ड होगा, ठीक। तो हम लोग को फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉक्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी that the box containing 50 oranges out of the 12 are good and 3 are the bad will be approved for sale, ठीक है। तो हम लोग को यहां पे क्या करना? सेल के लिए क्या हो जाना चाहिए? जाना चाहिए, ठीक है। तो यहां से लिखो लेट ए इवेंट। लेट ए इवेंट क्या हो जाएगा? ए इवेंट होगा चूज गुड ऑरेंज, चूज गुड ऑरेंज। बी इवेंट क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। अच्छा, चूज फर्स्ट, ऐसे नहीं लिखो इसको, एक मिनट थोड़ा सा अच्छे से लिख लो। यहां लिख लो चूज फर्स्ट ऑरेंज, चूज फर्स्ट ऑरेंज, ऑरेंज इज गुड, ऑरेंज इज गुड। सेकंड क्या हो जाएगा? चूज सेकंड ऑरेंज भी क्या होना चाहिए? गुड होना चाहिए। सी इवेंट क्या हो जाएगा? चूज थर्ड, चूज थर्ड ऑरेंज इज गुड, ये भी क्या होना चाहिए? गुड होना चाहिए, ठीक। तो हम लोग को निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी। निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले क्या निकलेगा? देखो इस फॉर्मूले को देखते जाना थोड़ी देर। तो हम लोग ने सबसे पहले क्या किया? पिक किया फर्स्ट ऑरेंज। तो पी ए फाइंड करना है तुमको, पी ए फाइंड करना है। टोटल गुड कितने थे? यहां पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिख लो। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होंगे टोटल? 12 गुड थे 3 बैड थे, तो टोटल कितने हो गए? 15, ठीक। आप सुनना मेरी बात ध्यान से, विदाउट रिप्लेसमेंट है इसमें भी, ठीक। लिखा है, क्वेश्चन में लिखा होगा, ध्यान से देख लेना। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट ऑरेंज को लेंगे ना, ठीक। अच्छा, गुड में से लेने तो गुड कितने थे? गुड कितने थे? 12 थे। बैड कितने थे? 3 थे। तो गुड क्या हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। गुड हो जाएंगे 12, गुड हो जाएंगे 12, ठीक। टोटल कितने होंगे? 12 में से ही तो एक चूज करेंगे, और टोटल कितने होंगे? 15। टोटल कितने हो जाएंगे? 15 होंगे। अब जब ए इवेंट हो जाएगा तब बी इवेंट होगा ना, तब क्या होगा? बी इवेंट होगा विथ रिस्पेक्ट टू ए, या गिवन या हो चुका है, ए क्या हो गया है? हो गया है, ठीक। हम लोग को विदाउट रिप्लेसमेंट निकालना, मतलब एक ऑरेंज पिक कर लिया, तो अब रिमेनिंग कितने में से हम लोग चूज करेंगे? 11 में से। तो नीचे से भी तो कम हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। अब हम लोग थर्ड के लिए निकालेंगे तो तब क्या हो गए होंगे? 2 इवेंट हो गए होंगे। कौन कौन से? ए और बी। चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिख लो, चाहे ए बी लिख लो, नॉर्मल, वो दोनों सेम ही बात है, ठीक। हम लोग को चूज करना, अब यहां से कितने चूज करेंगे हम लोग? 10 में से एक और ऑरेंज चूज करेंगे, और नीचे क्या हो जाएगा? 13। नीचे क्या हो जाएगा? 13। बात समझ में आई? 14 15 13 कैसे आया, ठीक। हम लोग को यहां से निकालना क्या है? पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहां से क्या आएगा? पी ए आएगा इंटू पी बी अपॉन ए आएगा, और यहां से क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अपॉन में ए अपॉन बी आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो पी ए की वैल्यू है 12 अपॉन 15 इंटू में है 11 अपॉन 14 इंटू 10 अपॉन 13, ठीक है। यहां से हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 10 है ना, 5 3 जा 5 2 जा, ये हो गया 4, ये हो गया 7, ये हो गया 7, सारा कैंसिल हो गया ना, ठीक। तो यहां आएगा 4 और नीचे आएगा 91। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ये क्या है? आंसर है किसके लिए? सेल के लिए। बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं अब आगे, नेक्स्ट करते हैं, देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है हम लोग का, अ फेयर कॉइन
एंड अ अनबेस्ड, अ फेयर कॉइन एंड अ अनबेस्ड कॉइन। एक सेकंड रुकना जरा। ठीक, और देखो हम लोग का लिखा है, सेकंड क्वेश्चन लिखा है अ फेयर कॉइन एंड अ अनबायस्ड डाई आर टॉस्ड। ठीक, एक फेयर कॉइन टॉस किया। ठीक, फेयर कॉइन टॉस करेंगे तो या हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा। और जब अनबायस्ड, बायस्ड डाई यही होता है जिससे हम लोग जो यूज करते हैं, उसमें क्या हो जाएंगे सैंपल स्पेस 1 2 3 4 अप टू 6। ठीक, अप टू क्या हो जाएगा 6, अप टू हो जाएगा 6। इसको देखो, ये देखो गलत लिखा है, 4 इंटू 44 करेंगे, 4 इंटू 11 करेंगे कितना आएगा 44, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, तो हम लोग को करना क्या है, चेक वेदर ए एंड बी आर। ठीक, यहां से लिखा है लेट ए बी द इवेंट। ठीक, उन्होंने बोला है कि ए इवेंट क्या है, ए इवेंट है, लेट ए बी द इवेंट हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। ठीक, यहां से लिख लो हेड अपीयर्स, अपीयर्स ऑन, हेड अपीयर्स ऑन, हेड अपीयर्स ऑन कॉइन। ठीक, हेड अपीयर्स ऑन कॉइन उन्होंने आपकी इवेंट दे के रखे हैं। और बी इवेंट क्या दे के रखा है, बी बी द इवेंट 3 ऑन द डाई। ठीक है, बी क्या इवेंट है, 3 ऑन द डाई। ठीक, 3 ऑन द डाई, 3 ऑन द डाई हो गया। ठीक, तो हम लोग सैंपल स्पेस निकाल लेते हैं पहले। अच्छा, एक मेरी बात समझो ध्यान से, एक कॉइन है, या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा, टेल आएगा। और सेकंड क्या है, सेकंड है डाइस है 1 2 3 4 5 6। जब क्लास 10th या 11th में पढ़ा होगा तो जब टोटल सैंपल स्पेस निकालते तो क्या करते हैं, एक एक का क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या आ जाएंगे, पहले हेड को लेके लेंगे डाई के साथ, तो हेड कॉमा 1 आएगा, हेड कॉमा 2 आएगा, हेड कॉमा 3 आएगा, हेड कॉमा 4 आएगा, हेड कॉमा 5 आएगा, हेड कॉमा 6 आएगा, हेड कॉमा क्या आएगा 6 आएगा। फिर टेल के साथ लेंगे तो यहाँ आएगा टेल कॉमा 1 आएगा, टेल कॉमा 2 आएगा, टेल कॉमा 3 आ जाएगा, टेल कॉमा 4 होगा, टेल कॉमा 5 आएगा, टेल कॉमा यहाँ क्या आएगा 5, टेल कॉमा क्या आएगा 5, टेल कॉमा 6। ये हो गए हम लोग के इवेंट, ये होगा टोटल सैंपल स्पेस होगा 6 ऊपर 6 6 12 हो गया। ठीक, हम लोग को बताना है कि इंडिपेंडेंट होंगे कि नहीं होंगे। ठीक, तो इंडिपेंडेंट होंगे कि नहीं होंगे उसके लिए हम लोग देखेंगे। देखो, ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो, क्या आएगी, पी ए कितना आएगा बताओ, पी ए। पहले ए इवेंट निकाल लो, क्या हो जाएगा, ए इवेंट निकाल लो क्या आएगा, ए इवेंट क्या आएगा, उन्होंने बोला हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, तो ये 6 पूरे हो जाएंगे। तो यहां आएगा हेड कॉमा 1, हेड कॉमा 2, हेड कॉमा 3, हेड कॉमा 4, हेड कॉमा 5, हेड कॉमा 6। इतनी बात समझ में आई, ये हो गया तुम्हारा ए इवेंट। ठीक, बी इवेंट क्या आएगा, बी इवेंट लिखा उन्होंने 3 ऑन द डाई, 3 ऑन द डाई में सिर्फ 2 आएंगे, ये आएगा। तो फर्स्ट आएगा हेड कॉमा 3, सेकंड आएगा हेड कॉमा टेल कॉमा 3, ये हो गया तुम्हारे ये। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी अब यहां से तुम निकाल लो पी ए इंटरसेक्शन बी। क्यों निकालना अभी समझ में, ये दोनों में क्या है, ये दोनों में क्या है, कॉमन, कॉमन है, तो यहां से क्या आ जाएगा हेड कॉमा 3। इन सब की निकालो प्रोबेबिलिटी। पी ए निकालेंगे बेटा, बताओ कितना आएगा, पी ए आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, कितना है 6, अपॉन में कितना आएगा 12 आएगा, टोटल कितने हैं 12 है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/2। पीबी कितना आ जाएगा, पीबी आएगा, पीबी, पीबी में क्या आ जाएगा, बी में कितने 1 2 अपॉन टोटल कितने हो जाएंगे 12, तो ये आएगा 1/6 आएगा, 1 अपॉन कितना आएगा 6। पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा 1 ही तो है यहाँ पे, 1 अपॉन क्या आएगा 12, टोटल कितने 12, तो ये हो गया 12। हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि क्या है ये इंडिपेंडेंट है, क्या है ये इंडिपेंडेंट। तो कैसे होंगे इंडिपेंडेंट अभी देखना, सुनते जाना मेरी बात ध्यान से। इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट के लिए हमने क्या बताया था, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, इंटू क्या पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है 1/12, 1 अपॉन क्या है 12, 1/12 पी ए की वैल्यू आई थी 1/2 थी ना, हाँ 1 अपॉन क्या आएगी 2 आएगी, इंटू 1 अपॉन क्या आएगी 6, 1/6 आएगी। अच्छा एक बात बताओ, 1/12 इज इक्वल टू 1/12 आ रही ना, जब ये सेटिस्फाई कर रहा है तो इट मींस दैट hence given event A and B are independent। बात समझ में आई, ये हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। बात समझ में आई कि नहीं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 करते, देखते क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा अ डाई इज मार्क्ड 1 2 3 इन रेड एंड 4 5 6 इन ग्रीन इज टॉस्ड। ठीक है, लेट ए इज द इवेंट नंबर, इवेंट क्या है नंबर, इवेंट नंबर का है, बी इज द इवेंट नंबर इज
रेड, ठीक है। आर ए एंड बी आर द, ठीक। तो यहां पे जो ए इवेंट दिया है उन्होंने, ए इवेंट दिया है, कहां गया क्वेश्चन नंबर 5, नंबर इज इवन, नंबर इज क्या, इवन हो गया। बी इवेंट देके रखा उन्होंने, बी द इवेंट नंबर इज रेड, नंबर इज क्या, रेड, नंबर इज रेड हो गया, ठीक है। तो हम लोग को जो टोटल दिया है ना, टोटल दिया है सैंपल स्पेस क्या दिया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये दिया है, क्योंकि टोटल दिया है डाई इज मार्क 1, 2, 3 इन रेड एंड 4, 5, 6 इन इज ग्रीन, ठीक। तो हम लोग को बताना क्या है क्वेश्चन की डिपेंडेंट है कि नहीं है। अच्छा यहां से ए की बताओ प्रोबेबिलिटी, ए पहले होगा क्या ये बताओ, ए इवन क्या हो जाएगा, इवन है, क्या है इवन, इवन क्या होगा 2, 4, 6, 2, 4, 6 ये हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी निकाल लो, क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगी 3, टोटल कितने हैं 6, टोटल है 6 तो कितना आ जाएगा 1/2। बी निकाल लो क्या आ जाएगा, बी इवेंट क्या है, नंबर इज रेड। अच्छा नंबर इज रेड कितने थे, नंबर इज रेड कौन से किसमें है, फर्स्ट 1, 2, 3, 1, 2, 3 है, तो यहां हो जाएगा 1, 2, 3 रेड में इतने हैं और ये इतने ग्रीन में, ठीक है। तो हम लोग की प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगी 3/6 टोटल फेवरेबल अपॉन टोटल, तो ये भी कितनी आ जाएगी 1/2। अब यहां से ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, क्योंकि फॉर्मूला तो ये होता है, इसी को हम लोग को सेटिस्फाई करना है। पी ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी 2, 4, 6 2 बस 2 कॉमन है, क्या कॉमन है 2 कॉमन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा 2, मतलब 1 और बाई में क्या आएगा 6, बाई में कितना आएगा 6 आएगा, टोटल 6 ही तो है, ठीक। ये इतना हो गया ना, इतना हो गया, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, पी ए इंटू पी बी, पी इंटू पी बी हो गया। इंटरसेक्शन की वैल्यू है 1/6 इज इक्वल टू 1/2 है इसकी वैल्यू, इसकी है इंटू 1/2। देखो यहां पे आएगा 1/6 आएगा, ये नॉट इज इक्वल टू आएगा ना 1/4, नॉट इक्वल टू है, जब इक्वल हो ही नहीं रही, कंडीशन इक्वल नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या है, हेंस द गिवन इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। बात समझ में आई, ये हो गया क्वेश्चन, ये हो गया क्वेश्चन, हो गया, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक। आओ हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे 6 से करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो जाएगा। आओ देखो क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, लेट ई एंड एफ आर द इवेंट, पी इज इक्वल टू लिखा है, गिवन है पी इज इक्वल टू 3/5, पी इज इक्वल टू 3/5, पी एफ इज इक्वल टू 3/10 एंड पी ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 1/5, आर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, ठीक। बोलना है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, ये तो ऐसे ही हो जाएगा, चलो ठीक है करो। पी ई इंटरसेक्शन एफ, फॉर्मूला क्या होता है डिपेंडेंट का, पी ई इंटू क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा, यहां से क्या होगा, पी इसकी वैल्यू कितनी दी है 1/5 दी है, इज इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी है 3/5, 3/5 है, इसकी वैल्यू कितनी है इंटू 3/10, 3/10 है, तो यहां से कितना आ जाएगा 1/5 इज नॉट इक्वल टू 3 3 9/50, नॉट इक्वल टू, इसका मतलब क्या हो गया, इंडिपेंडेंट है, क्या हो गया इसका मतलब, इंडिपेंडेंट है, ठीक। उन्होंने पूछा था क्या डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, गिवन दैट द ए एंड बी आर द, ठीक, इवेंट्स है ए एंड बी, गिवन है पी ए इज इक्वल टू 1/2, पी इज इक्वल टू 1/2, कॉमा पी बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, सॉरी यूनियन इज इक्वल टू 3/5 एंड पी बी इज इक्वल टू गिवन है पी बी इज इक्वल टू गिवन है पी, ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, फर्स्ट दिया है क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो इसका मतलब क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होता है 0 या 5 लिख लो, कुछ भी लिख लो, 0 लिख लो चाहे क्या लिख लो 5। एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा आपने सेट में, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इतनी बात समझ में,
ठीक, ए यूनियन बी की वैल्यू गिवन है कितनी 3/5। हम लोग को पी की वैल्यू निकालनी है, अगर कोई भूल गया हो। अभी अभी हमने बताया किसकी वैल्यू निकालनी है, पी की वैल्यू। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दिए हैं तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पी ए की वैल्यू कितनी है 1/2 है, प्लस पीबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पीबी की वैल्यू है पी माइनस इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी दी है 0, कितनी है 0, तो ये हो गई 0, ये उस तरफ जाएगा कितना हो जाएगा 3/5 माइनस हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा पी, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, दिख रहा है ना। ठीक, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 2 10 5 3, ठीक, कितना आ जाएगा 1/10। पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/10। ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। फर्स्ट आंसर निकाला है। एक क्वेश्चन और है उसमें, देखते हैं सेकंड वाला, जब तक इसको देख लो। बस ये बात याद रखना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। फाई की वैल्यू करे इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा। 7 सेकंड पार्ट में लिखा है, 7 सेकंड पार्ट में है क्वेश्चन इंडिपेंडेंट, क्या इंडिपेंडेंट होंगे तो क्या हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू क्या हो जाएगा पी बी। ठीक है, पी ए इंटरसेक्शन पी बी। मेरी बात समझना ध्यान से, यहां से क्या गिवन है, ये गिवन है, तो यहां से हम लोग इसकी वैल्यू क्या करेंगे फाइंड करेंगे। कहां से फाइंड करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये बात समझ में आई। ठीक, ये पता है ये फॉर्मूला होता है। ए इसकी वैल्यू कितनी दी है यूनियन की 3/5 पी ए की वैल्यू है कितनी 1/2 प्लस इसकी वैल्यू है पी, इसकी वैल्यू है पी ए इंटरसेक्शन बी। इसको इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, ये वैल्यू उस तरफ जाएगी तो कितनी हो जाएगी 1/2 प्लस पी माइनस 3/5, ये वैल्यू हो जाएगी 3/5। ये वैल्यू हम लोग क्या करेंगे पुट करेंगे, इसमें क्वेश्चन में पुट करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा 1/2 प्लस पी माइनस 3/5 इज इक्वल टू पी ए की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू और उसकी वैल्यू कितनी है पी है ना, पी बी की वैल्यू कितनी है पी, ये पी उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 3/5 इज इक्वल टू पी उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा p/2 प्लस माइनस पी। सॉल्व कर लो, यहां से एलसीएम आएगा 10, यहां से आएगा 5 माइनस 2, यहां 6 आ जाएगा इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा माइनस p/2, माइनस से माइनस कैंसिल होगा जब आएगा। चलो अच्छा रुको एक मिनट, यहां से आएगा -1/10 इज इक्वल टू आएगा माइनस p/2, माइनस से माइनस होगा कैंसिल, ये हो जाएगा 5, तो p इज इक्वल टू आएगा 1/5। ये तुम्हारा क्या हो गया p का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है हमारा, लिखा है इफ ए एंड बी आर द टू इवेंट्स, ठीक है, सच दैट पी ए इज इक्वल टू 1/4, पी इज इक्वल टू 1/4 एंड पी बी इज इक्वल टू 1/2, पी बी इज इक्वल टू 1/2, हाँ ठीक है। और लिखा है पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/8, 1/8। हम लोग को फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, और लिखा है इसमें बीच में एंड। जब एंड होता है तो मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन, एंड मतलब इंटरसेक्शन और नॉट बी, तो तुमको इसकी प्रोबेबिलिटी क्या करना फाइंड करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी तुमको करनी है फाइंड। मेरी बात सुनते जाना ध्यान से, देखो यहां से हम लोग करेंगे कैसे क्वेश्चन, हम लोग को ये सब पूरा डेटा गिवन है, तो यहां से हम लोग को करना क्या है नॉट फाइंड करना। सबसे पहले समझ लो होता क्या है, देखो ये अगर ए होगा तो ए नॉट क्या होगा रिमेनिंग पार्ट, ये क्या होगा रिमेनिंग पार्ट होगा। बहुत ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। फिर इंटरसेक्शन बी नॉट, ये अगर पूरा बी होगा तो बी नॉट क्या होगा, अब ये ए वाला पार्ट आ जाएगा और पूरा आ जाएगा, ठीक। उन दोनों का कॉमन पार्ट निकालना है। अच्छा, जब हम लोग ए नॉट निकाल लेते तो बी का पार्ट है, जब बी निकाल लेते तो ए का पार्ट आ रहा है ना नॉट में, ठीक। तो ये तो एक बार आ रहा है ना, 2 बार पार्ट कौन सा कॉमन आ रहा, बाहर वाला क्या आ रहा है, बाहर वाला कॉमन पार्ट आ रहा है, बाहर वाला आ रहा है 2 बार। तो तुमको इसका मतलब क्या है, तुम्हें इसका फाइंड करना है पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, मतलब तुमको फाइंड करना है टोटल कितनी होती है प्रोबेबिलिटी 1,
वन में से क्या माइनस कर दे, ये यूनियनी वाला पार्ट तो यही, इसी को माइनस कर दो तो बाहर वाला पार्ट आ जाएगा। तो 1 में से माइनस करना है तुमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, अब तुमको ए यूनियन बी निकलेगा कहां से, वो निकलेगा ऊपर वाले डेटा से। तो ऊपर जो डेटा दिया उसके लिए फॉर्मूला होता है पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यही तो होता है फॉर्मूला ना। ये फॉर्मूले से हम लोग यूनियन निकालेंगे, यहां वैल्यू पुट कर देंगे, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट एंड बी नॉट क्या हो जाएगी, आ जाएगी। ये बात समझ में आएगी नहीं आई, ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आगे क्या लिखा है हम लोग का, पी ए यूनियन बी फाइंड करना हम लोग को। तो यहां से आएगा पी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। पी ए की वैल्यू कितनी दी है 1/4, ये हो गई 1/4 हो गई, प्लस 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8 इंटरसेक्शन की वैल्यू क्योंकि यही दी है, ठीक। यहां से एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 8 एलसीएम आएगा। यहां से आएगा 4 2 जा प्लस 2 4 जा माइनस 1। यहां से आएगा 4 2 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 क्या आएगा 8, 5 क्या आएगा 8। आंसर लिख दे रहे हैं, आंसर नहीं है ये, ठीक। हम लोग को नॉट की फाइंड करनी थी, तो यहां से क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट एंड बी नॉट, ए नॉट एंड बी नॉट 1 माइनस ए यूनियन बी। ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है 5/8, 5 है 8 एलसीएम लेंगे तो 8 माइनस 5 3/8। ये क्या हो गया इसका आंसर। बात समझ में आएगी नहीं आई, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग ने कहां तक लगा लिया, 8th। क्वेश्चन नंबर 9th देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा। अच्छा ये हमने 9th ही लगा दिया क्वेश्चन, हाँ ठीक है। आओ क्वेश्चन नंबर 8th अब देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8th क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 8th में लिखा है इफ लेट ए एंड बी आर द इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है, बात खत्म। ए एंड बी क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट, तो पी ए इज इक्वल टू गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में गिवन है 0.3 एंड पी बी इज इक्वल टू गिवन है, पी बी इज इक्वल टू गिवन है इज इक्वल टू 0.4, ठीक। फर्स्ट फाइंड करना हम लोग को, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में फाइंड करना है पी ए इंटरसेक्शन बी। अरे ये तो ऐसे ही हो गया, देखो बताओ, जब इंडिपेंडेंट होते हैं तो क्या होता है पी ए इंटू क्या हो जाता है, ये तो पी बी हो जाता है। पी ए की वैल्यू कितनी है 0.3 इंटू पी बी की वैल्यू कितनी है 0.4, मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 4 से 12 और 2 में पॉइंट है, तो यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला उन्होंने ए यूनियन बी फाइंड करो, पी ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का अभी फॉर्मूला बताया क्या होता है पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। पी ए की वैल्यू बेटा कितनी है 0.3, पी बी की वैल्यू कितनी है 0.4 माइनस ए इंटरसेक्शन बी की ऊपर वैल्यू निकाली, कितनी निकाली 0.12, 0.12 निकाली कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 0.7, 0 पॉइंट हो जाएगा 7, ठीक, 0 पॉइंट हो गया 7। ए यूनियन बी निकालना ना, ठीक, 0 पॉइंट हो गया 7, 0.7 में से माइनस करेंगे 0.12, 0.12 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1 और 2 उधर 8, 0.58, 0 पॉइंट क्या आएगा 58, ये इसका क्या हो गया आंसर। बात समझ में आई, सबको पता है ना, ये ऐसे माइनस करते 0.7 में से माइनस करेंगे 0.12, यहाँ 0 आएगा। खैर सर मजाक कर रहे, नहीं मजाक नहीं कर रहे हम, मजाक कर रहे हैं मतलब सीरियस नहीं है। आओ देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, पी ए अपॉन बी फाइंड करना, पी ए अपॉन बी फाइंड करना है। पी ए अपॉन बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी याद ही होगी तुमको, पी ए अपॉन बी फाइंड करना होगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पी ए इंटरसेक्शन बी, अपॉन में क्या है पी बी, तो अपॉन में क्या आएगा पी बी आएगा, ठीक। पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है 0.12, अभी ऊपर निकाला है 0.12, पी बी की वैल्यू शायद क्वेश्चन में ही गिवन है, हाँ गिवन है 0 पॉइंट कितनी है 0.4, देखो ये पूरा कैंसिल होगा, ये आएगा 4 3 जा आएगा, नीचे बस एक क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा क्योंकि ऊपर 2 पॉइंट है, तो नीचे आंसर आएगा 3/10, 3 क्या आ गया 10 या 0.3 कर लो आंसर, पॉइंट क्या कर लो 0.3, हाँ 0.3 आएगा, ठीक। कितना आंसर आएगा 0.3। सेकंड क्या निकालना है, फोर्थ निकालना, सेकंड कह रहे पी बी अपॉन ए, पी बी अपॉन ए सेम ऐसे ही है, ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में तुमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पी ए आ जाएगा, पी आ जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी थी निकाली थी 0.12, पी ए की वैल्यू गिवन है कितनी गिवन है 0.3, 0.3 गिवन, तो ये कितना आ जाएगा कैंसिल करोगे 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। बात समझ में, ये तुम्हारे क्वेश्चन हो गए 8th तक, क्वेश्चन हो गए तुम्हारे 8th तक। हम लोग अब लगाएंगे 9th नंबर क्वेश्चन लगाएंगे, देखेंगे कैसे लगेगा, समझ में। आओ क्वेश्चन नंबर 9th भी देख लेते हैं कैसे होगा।
क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा 9th पहले लगा चुके थे एर्थ के, इसके पहले 9th ही वाला तो लगाया था। ठीक है 10th नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th है लेट इवेंट ए एंड बी आर द, ठीक, इवेंट्स ए एंड बी सच दैट पी ए गिवन है पी ए इज इक्वल टू 1/2, पी ए गिवन है 1/2 एंड पीबी गिवन है 7/12, पीबी 7/12। ठीक, आगे गिवन है क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट और आता तो क्या होता है यूनियन होता है, और बी नॉट इज इक्वल टू 1/4, इज इक्वल टू क्या है 1/4। तुमको बताना ये है स्टेट वेदर ए एंड बी आर द इंडिपेंडेंट। ठीक, तुमको बताना है कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। ठीक, इंडिपेंडेंट के लिए तुमको पता ही है कंडीशन वो वाली हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी, ये देखो जैसे ये लिखिए ना, इसी को हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात मेरी समझ लो, सबसे पहले ये जो ए इंटरसेक्शन ये लिखा है ना ए नॉट, देखो ये क्या हो गया, ये ए हो गया, ए नॉट क्या हो जाएगा ये पार्ट हो जाएगा, ए नॉट हो गया ये पार्ट, बी क्या हो जाएगा ये हो गया बी, बी हो गया ये पार्ट क्या हो जाएगा बाहर वाला बी नॉट हो जाएगा, बाहर वाला क्या हो जाएगा ए को भी मिला के क्या हो जाएगा ये बाहर वाला पार्ट क्या हो जाएगा बी को छोड़ के बाकी बी नॉट हो जाएगा। ये बात पता ही है तुमको। ठीक, हम लोग को इनका क्या है, इनका यूनियन गिवन है, इनका क्या गिवन है यूनियन गिवन है। जब इनका यूनियन लोगे तो एक बार ये भी आ रहा था, एक बार ये आ रहा था, और बाहर वाला तो पूरा कॉमन था ही ना। यूनियन लेंगे तो इतना पार्ट सिर्फ इंक्लूड नहीं होगा, इतना पार्ट, इस पार्ट को बोलते क्या है ए इंटरसेक्शन बी, इतना पार्ट इंक्लूड नहीं है इस पार्ट में, बाकी पूरा पार्ट क्या है। अगर 1 में से इसको माइनस करोगे तो क्या जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ये तुमको समझ वेन डायग्राम तुमको बहुत अच्छे से आना चाहिए। यहां से अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकालने जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालने जाएंगे तो क्या करना है हमको 1 में से माइनस क्या करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट यूनियन बी नॉट, ये हम लोग क्या करते हैं माइनस कर दें, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा आ जाएगा, ये पार्ट क्या हो जाएगा आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है। ठीक, 1 माइनस ये गिवन कितनी है 1/4, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/4, 1 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/4। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक, इतनी बात समझ में आई तो हम लोग अब करते हैं, अब करना ही क्या है ये निकाल लिया हम लोगों ने, तो यहां से हम लोग पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होगा पी ए इंटू क्या आएगा पी बी, पी ए इंटू क्या आएगा पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा 3/4 इज इक्वल टू पी ए की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू पी बी की वैल्यू कितनी है 7/12, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां कितना आएगा 3/4 इज इक्वल टू यहां कितना आ जाएगा 7/24। ये नॉट इक्वल टू है ना, नॉट इक्वल टू तो मतलब हेंस द गिवन इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, यही बताना था कि होंगे कि नहीं होंगे, तो आंसर क्या होगा इसका नो, आंसर क्या होगा इसका नो हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 11 नंबर करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन क्या है। गिवन दैट द टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी सच दैट, ठीक, इंडिपेंडेंट इवेंट है गिवन है पी इज इक्वल टू 0.3, पी इज इक्वल टू 0.3, पीबी है 0.6 हो गया। ठीक, हम लोग को फर्स्ट फाइंड करना है, फर्स्ट क्वेश्चन है पी ए एंड बी है, पी ए एंड बी का मतलब यूनियन, सॉरी उल्टा लिख दिया, पी ए एंड बी का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन है इंडिपेंडेंट इवेंट क्वेश्चन ही में गिवन है, तो क्वेश्चन खत्म हो गया, पी ए इंटू क्या हो गया पीबी हो गया। पी ए की वैल्यू कितनी है, पी ए की वैल्यू है 0.3, पीबी की वैल्यू कितनी है 0.6, मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा 0.18, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करते हैं सेकंड लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड तो मतलब इंटरसेक्शन, और है बी नॉट, क्या है बी नॉट, तो बी के ऊपर लगा लिया। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले तुमको थोड़ी सी बातें समझनी पड़ेगी। वो बात क्या है भाई, पुरानी वाली जो इतनी देर से हम लोग कर रहे हैं, देखो जैसे ये लिखा है तुमको क्या पहले ए तो पूरा ये हो गया, अब बी ये होगा ना, और बी नॉट क्या होगा बी नॉट होगा बी को छोड़ के, तो ये वाला पार्ट पूरा, ये जितना रिमेनिंग पार्ट है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा बी नॉट, क्या हो गया तुम्हारा बी नॉट हो गया। इनको तुमको इंटरसेक्शन चाहिए इन दोनों में जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, तो ये ए का ओनली ए है ना, ओनली ए,
ओनली ए वाला पार्ट है, ओनली ए वाला पार्ट निकलेगा कैसे, ए में से अगर हम लोग माइनस कर दे ए इंटरसेक्शन बी, ए में से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन पार्ट माइनस कर दे तभी तो ओनली ए आएगा। मतलब ये क्या लिखा है, पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट क्या है तुम्हारा, ए में से हम लोग माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। इतनी सी बात समझ में आई, ठीक। यहां से यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिख लो, सब जगह प्रोबेबिलिटी नहीं लिखी हमने कहीं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन था कहीं 0.3, 0 पॉइंट हो गया 3, 0.3। इसको सही से लिख लो, अच्छा नहीं लग रहा है, और दोबारा से लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3, 0 पॉइंट है 3, 0 पॉइंट हो गया 3, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना गिवन है 0.18, 0.18 है, माइनस कर लो, माइनस करेंगे कितना है 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 15, 15 में से 3 और कम करो 0.12, 0.12। ये इसका क्या हो गया आंसर, ये इसका क्या हो गया आंसर। देखो वेन डायग्राम से क्वेश्चन होंगे, अगर वेन डायग्राम अगर याद है अच्छे से तब तो कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं दिक्कत है, अगर वेन डायग्राम नहीं आता तो एक बार फिर से रिवाइंड करो, फिर से देखो हमने क्या बताया क्वेश्चन में। हमने कहां तक कर लिए थे क्वेश्चन 11 के ठीक 11 के सेकंड पार्ट तक कर लिया, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो, ठीक है, रब कर लेते जरा तब देखते हैं। हमने 11 कहां तक, 11 के हम लोग ने फर्स्ट और सेकंड तक कर लिए ना, ठीक। हम लोग ने फर्स्ट सेकंड तक कर लिया, हम लोग थर्ड पार्ट करेंगे। बस थर्ड पार्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रब कर लेते हैं। वेन डायग्राम बस सीख लो, बस कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन में। क्या है ये 11 का फोर्थ पार्ट, थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या लिखा है, ए और बी, ठीक। प्रोबेबिलिटी ऑफ तुमको फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी का मतलब यूनियन ए और बी, पी ए प्लस पी बी माइनस यहां पी ए इंटरसेक्शन बी, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक। पी ए की वैल्यू गिवन है 0.3, ये क्या होगी 0.3 हो गई, प्लस पी बी की वैल्यू है 0.6, 0.6 हो गई, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कहीं गिवन है 0.18, 0.18। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.9, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 9, माइनस करेंगे 0.18, माइनस कर लो बस आंसर आ गया। 0.9 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 82 इधर आ जाएगा, और 8 में 1 7 आएगा, तो आएगा 0.72। इसका क्या हो गया आंसर। 11th फोर्थ पार्ट देखते क्या लिखा है, देखो 11th फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है, लिखा है पी नाइदर ए नॉर बी, नॉर क्या लिखा है बी। इसका मतलब देखो क्या होता है, पी नाइदर ए मतलब नाइदर है तो नॉर क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। नॉर कभी भी लगा होता तो यहाँ पे क्या आता है इंटरसेक्शन, क्या लाता है इंटरसेक्शन, यहाँ आ जाएगा बी, यहाँ पे आ जाएगा क्या आ जाएगा बी डैश। अच्छा तुमको फाइंड क्या करना है वो देखो, ये तो तुमको फाइंड करना है, इसके इक्वल टू में क्या आएगा, देखो जैसे एक ये हो गया डायग्राम, ये ए हो गया, ये ए है तो रिमेनिंग पार्ट क्या हो गया ए नॉट, रिमेनिंग पार्ट क्या हो गया ए नॉट हो गया, ठीक। ये अगर बी है तो रिमेनिंग पार्ट क्या हो गया बी नॉट हो गया, रिमेनिंग पार्ट क्या हो गया बी नॉट, ये हो गया बी नॉट हो गया, ठीक। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये निकलेगा कैसे, जब बी नॉट निकाल लेते तो ए वाला इंक्लूड हो रहा था, जब ए नॉट निकाल लेते तो क्या निकाल लेते इंक्लूड हो रहा था, ये वाला इंक्लूड हो रहा था, बी वाला इंक्लूड हो रहा था, ठीक। तो तुमको इसको निकालना है इंटरसेक्शन निकालना है, और दोनों नॉट होने चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए नॉट होने चाहिए। अब मेरी बात समझो ध्यान से बहुत, यहां पे क्या होना चाहिए नॉट होना चाहिए, तो तुम क्या करना है, यहां से हम लोग इसको 1 में से हम लोग को फाइंड क्या करना है, ये इंटरसेक्शन पार्ट ये होना चाहिए ना नॉट वाला, तो 1 में से हम लोग क्या माइनस कर ले, 1 में से क्या माइनस कर ले, इंटरसेक्शन है तो दोनों कॉमन होना चाहिए, तो ए और बी को छोड़ के जितना बाहर दोनों बाहर वाला पार्ट है यही तो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो तुम माइनस कर लो 1 में से ए यूनियन बी क्या कर लो माइनस कर लो, तो 1 माइनस ए यूनियन बी की वैल्यू है कितनी है 0.72, 0.72 है, इसको माइनस करो तो 0 पॉइंट आ जाएगा 28, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में आई। अच्छा यूनियन क्यों लिखा है, जब ए लोगे तो बी वाला तो इंक्लूड होगा, जब बी वाला लोगे ए वाला इंक्लूड होगा, तो वो एक बार इंक्लूड हो रहा है ना, तो हमको चाहिए कॉमन पार्ट, बाहर वाला जितना पार्ट है वो बार बार इंक्लूड हो रहा है, और हम लोग को इंटरसेक्शन ही तो निकालना है, कॉमन ही तो निकालना, तो क्या होगा इसीलिए हम लोग क्या करेंगे उसको वहां से क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, यूनियन माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं क्या हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है अ डाई इज टॉस्ड थ्राइस, ठीक है, अ डाई इज टॉस्ड थ्राइस, सैंपल स्पेस क्या हो जाएंगे, देखो जैसे 1,1,1 हो जाएगा, 1,1,1,2 हो जाएगा, ऐसे क्या हो जाएंगे
टोटल लास्ट तक क्या हो जाएंगे 6,6,6 6,6,6 टोटल सैंपल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होते हैं देखो 2 डाइस करते 36 आते हैं, कैसे आते हैं 6 इंटू 6 करके, ऐसे ही क्या आते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 216। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने आ जाएगा 216। 216 सैंपल स्पेस तो लिख नहीं सकते हम लोग को, नंबर की जरूरत होती है, वो हम लोग ने क्या कर दिया लिख लिया। क्वेश्चन में करना फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस, मतलब मिनिमम एक बार उसमें क्या होना चाहिए ऑड नंबर होना चाहिए। तो यहां लेट कर लो, लेट ए बी द इवेंट क्या है getting an odd number, getting an odd number at least once, इतनी बात समझ में एटलीस्ट वंस। देखो अब तुम एटलीस्ट वंस ऐसे भी कितने निकालोगे, बहुत सारे होंगे, जैसे यहाँ पे 1,1,2 होगा, 1,1,1 होगा, ऐसे बहुत सारे होंगे। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग एक इवेंट लेट करते हैं बी इवेंट लेट करते हैं कि उसमें क्या आएगा गेटिंग एन इवन नंबर, सारे इवन नंबर का निकाल ले, जब माइनस करेंगे तो सारे ऑड हट जाएंगे, तो उसी में एटलीस्ट भी तो होगा, ऐसे करना इजी रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे बी को क्या लिखेंगे गेटिंग एन इवन नंबर, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी बी क्या हो गया गेटिंग एन इवन नंबर। अब मेरी बात सुनते जाओ ध्यान से, हम लोग क्या करेंगे यहां पे, तो हम लोग निकाल लेते हैं इवन नंबर कितने होंगे। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग को 3 प्लेसेस फिल करनी है ना, कितनी प्लेसेस फिल करनी है 1 2 3, और इन्होंने ऐसा कुछ लिखा भी नहीं कि विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं है तो हमको एक बात बताओ ए इवेंट क्या हो जाएगा, पहले बताओ, ए मत लिखो चाहे बी लिख लो, बी हो जाएगा क्या इवेंट हो जाएगा 2,4,6, यही नंबर तो फिल करेंगे। ए भी तुम चाहो तो लिख सकते हैं, ए क्या हो जाएगा 1,2,3, उसकी जरूरत नहीं है कोई मगर, ठीक। तो हम लोग जब प्लेसेस फिल करेंगे 1 2 3 प्लेसेस फिल करेंगे तो यहाँ पे इवन आना चाहिए, फर्स्ट प्लेस में क्या आना चाहिए इवन, सेकंड में इवन, थर्ड में इवन। तो इवन टोटल कितने हो जाएंगे, इवन कितने हो जाएंगे टोटल 3, कितने हो जाएंगे 3, और बाई क्या आएगा 6। तो ऐसे सारे क्या कर लो निकाल लो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का हो जाएगा फर्स्ट नंबर आना चाहिए इवन, तो इवन नंबर टोटल कितने 3, कितने 3 है। फिर सेकंड प्लेस पे भी क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए, थर्ड पे भी क्या आना चाहिए 3, अपॉन कितने में से 6 में से। टोटल सैंपल स्पेस कितने होंगे 6 होंगे, चाहे अगर 1 डाई का ले लो, नहीं तो तुम सीधे डायरेक्ट भी लिख सकते हो। हम लोग ने निकाला कितना 216। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 3 9 3 27 अपॉन 216, 200 क्या आ गया 16, 200 आ गया 16। अच्छा अब एक बात बताओ, हम लोग ने किसका निकाला है इवन का, हम लोग को निकालना क्या है एटलीस्ट ऑड नंबर, ठीक है। तो हम लोग अभी यहां से पी ए निकालेंगे, तो पी ए कैसे निकाला आएगा सिंपल 1 माइनस क्या कर देंगे पीबी, 1 में से पीबी को क्या कर दो माइनस कर दो, आ जाएगा तो 1 माइनस 27 अपॉन 216, 216 यहां से माइनस करो कितना आ जाएगा 216 माइनस 27 अपॉन 216। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 189 अपॉन 216। सॉल्व करो, कैंसिल हो रहा किससे 9 से, 9 2 18, 9 1 9, 9 से इसको कैंसिल करो, 9 2 18, 9 2 18 और 4 3 से 4 कर लो, 3 7 3 8 तो आंसर कितना आ जाएगा 7 अपॉन 8, 7 अपॉन क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन नंबर 13, 1 से क्यों माइनस किया, देखो एटलीस्ट कभी भी 1 होना तो दूसरा वाला निकाल लेना, 1 से माइनस कर लेना, सबसे इजी मेथड होता है, सब क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 करेंगे, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट द रैंडम विद द रिप्लेसमेंट है। अब देखो विद रिप्लेसमेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं है, याद रखना बात, ध्यान से सुनना, मतलब कि निकालने के बाद वापस तुम उसमें बैग में डाल सकते हो, बॉक्स में डाल सकते हो। कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 रेड, ठीक 8 रेड बॉल्स, ठीक। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर, ठीक है, फर्स्ट दिया बोथ बॉल्स आर रेड, ठीक, फर्स्ट है क्वेश्चन बोथ बॉल्स आर रेड, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, बोथ बॉल्स आर रेड है तो फर्स्ट भी रेड होनी चाहिए, सेकंड भी रेड होनी चाहिए। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, पहले तुमको लेट करना पड़ेगा इवेंट, तो लेट ए इवेंट लेट किया क्या है गेटिंग फर्स्ट बॉल इज क्या थी रेड निकालना है ना, ठीक रेड, ठीक। सेकंड बी इवेंट लेट किया गेटिंग सेकंड बॉल
इज ऑल्सो रेड, सेकंड बी क्या होगी, रेड होगी। ठीक, अब एक मेरी बात बताओ ध्यान से, यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग को टोटल नंबर कितने, टोटल बॉल्स कितनी है, टोटल बॉल्स, ये हमको वहां पहले लिखना चाहिए था, वहां लिखा नहीं, टोटल बॉल्स कितनी है 10 + 8, तो टोटल कितनी हो जाएंगी 18, टोटल कितनी हो जाएंगी 18 हो जाएंगी। ठीक, हम लोग को निकालना ये, और याद रखना क्वेश्चन में विथ रिप्लेसमेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं है। विथ रिप्लेसमेंट मतलब हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहां से क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पहले निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, रेड बॉल के लिए चाहिए, रेड बॉल है कितनी टोटल 8, तो एक बॉल सेल करनी है, टोटल कितने में से सेल करेंगे 8 में से, और टोटल आएगा 18। ठीक, ये हो गया पी ए। ठीक, अब हम लोग निकालेंगे पी बी, पी बी अपॉन ए, जब ए इवेंट हो चुका होगा तभी तो बी इवेंट होगा, और यहाँ विथ रिप्लेसमेंट है तो मतलब वापस हम लोग निकाल के बॉल को वापस उसमें डाल सकते हो। तो अभी भी कितनी सेलेक्ट कर सकते हैं हम लोग, अभी भी कितनी सेलेक्ट कर सकते हैं 8, और अभी भी टोटल कितनी होंगी 18, अभी भी कितनी होंगी 18। इसको सॉल्व कर लो तो यहां से आएगा पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू आएगा पी ए इंटू पी बी अपॉन ए, यहां से पी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/18 इंटू 8/18, सॉल्व करेंगे तो यहां से आएगा 2 4 2 9, यहां से आएगा 2 4 2 आएगा 9, 2 आएगा 4 2 आएगा 9, बात समझ में आई। ठीक, तो आंसर आ जाएगा 4 4 16/81। एक बात बस याद रखना, ये क्या है, विथ रिप्लेसमेंट है, विथ रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट होगा तो वापस हम लोग उसमें क्या कर देंगे, बैग में क्या कर देंगे, डाल देंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, क्या है सेकंड नंबर क्वेश्चन में लिखा है फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड बॉल इज रेड। टेक लेट करो फिर से इवेंट, लेट ए इवेंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट बॉल इज रेड, फर्स्ट बॉल इज रेड, और बी इवेंट लेट करो सेकंड बॉल इज क्या था ब्लैक है, सेकंड बॉल इज, नहीं गलत लिख लिया, पहला ब्लैक है, फर्स्ट है ब्लैक, फर्स्ट है ब्लैक और सेकंड है, सेकंड बॉल इज रेड, सेकंड बॉल इज रेड, सेकंड क्या है रेड है। ठीक, सेकंड रेड है, अभी भी क्वेश्चन वही कर रहे हैं हम लोग, इसे सेकंड पार्ट, तो मतलब अभी भी रिप्लेसमेंट है, विथ रिप्लेसमेंट लगा रहे हैं क्वेश्चन। यहां से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, पीए, पीए फाइंड करेंगे क्या, ब्लैक, ब्लैक बॉल टोटल है कितनी 8, टोटल है कितनी 8 अपॉन टोटल कितना आएगा 18, टोटल कितना आएगा 18। सेकंड अब कौन सी बॉल आ जाएगी, सेकंड बॉल आएगी पी बी, जब ए इवेंट क्या हो गया तो अपॉन में क्या आएगा ए, तो यहां से क्या आएगा, रेड बॉल कितनी है 8 है, अपॉन क्या आएगा 18, 8 क्यों हो गई, कम क्यों नहीं, और नीचे भी क्यों कम नहीं, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है तो कम नहीं होंगी। यहां से हम लोग को निकालना क्या है, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितना आएगा, पी ए इंटू पी बी अपॉन ए, पी ए की वैल्यू कितनी है 10/18, 10/18 इंटू यहाँ पे कितना आएगा 8/18, इसको सॉल्व करो, ये आएगा 4 जा, ये आएगा 9 जा, ये आएगा 5 जा, ये आएगा 9 जा, इसको सॉल्व मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 20/20 है भैया, 50 नहीं है, 20/81, 20/81। थर्ड नंबर क्वेश्चन करेंगे, अब देखेंगे क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अनदर इज रेड। अच्छा, वन ऑफ देम, अब मेरी बात सुनो, उन्होंने बोला, अब फिक्स नहीं है कि फर्स्ट ब्लैक है सेकंड रेड, उन्होंने बोला कि पहली मतलब कोई भी एक रेड हो और कोई भी एक क्या हो ब्लैक हो। अच्छा एक बात बताओ, ये तुम्हारा कंफर्म था कि फर्स्ट क्या होगी, फर्स्ट क्या होगी ब्लैक होगी, सेकंड क्या होगी रेड होगी। अब यही केस उल्टा भी तो हो सकता है कि फर्स्ट रेड हो सेकंड ब्लैक हो, मतलब इसी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी ट्वाइस हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी ट्वाइस हो जाएगी। तो थर्ड वाले में डायरेक्ट क्या करना है तुमको, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हम ऐसे लिख ले रहे हैं, 2 से क्या कर दो बस मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर दो, उन्होंने बोला कोई भी एक ब्लैक हो, लेट कर लेते, फर्स्ट ब्लैक होगी सेकंड रेड होगी, हो सकता हो सेकंड रेड हो फर्स्ट ब्लैक हो सकता हो सेकंड रेड हो फर्स्ट ब्लैक हो। तो कितने तरीके से आ रही है, 2 टाइप से आ रही है ना, तो इनटू बस इसमें हमने क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दी, बस बात खत्म। 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो आंसर आएगा 40/81, 40/81, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ये बात समझ में आएगी नहीं आई, हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई क्यों कराया, क्योंकि यहाँ पे फिक्स नहीं है कि फर्स्ट रेड है सेकंड ब्लैक है, या फर्स्ट रेड है सेकंड ब्लैक है, या फर्स्ट ब्लैक है सेकंड रेड है, वो तो दोनों कंडीशनें हो सकती है ना, तो 2 बार निकलेगी तो उसमें हमने बस 2 से क्या करा दी जब दोनों सेम होंगी। अच्छा यहाँ आएगा बीच में प्लस, यहाँ आएगा बीच में प्लस, क्योंकि जब एक इवेंट कंप्लीट हो जाता है तो फिर प्लस आता है, मल्टीप्लाई नहीं आता है, ठीक। इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया 2 से हमने क्या किया मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब है ये 13 के बाद 14, देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ द सॉल्विंग द स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी। ठीक है, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है और प्रोबेबिलिटी गिवन है पी ए इज इक्वल टू 1/2, पी ए इज इक्वल टू गिवन 1/2 एंड पी बी इज इक्वल टू 1/3, पी बी इज इक्वल टू 1/3।
1/3 respectively. If both to try to solve the problem independently, find the probability of that. फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी तुमको फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक, हम लोग को फर्स्ट फाइंड करनी प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व की करना है ना, और उन्होंने बोला कि बोथ ट्राई टू सॉल्व। ठीक, बोथ ट्राई टू सॉल्व। मेरी बात सुनना ध्यान से, देखो बोथ अब ट्राई कर रहे हैं ना, बोथ क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। एक मेरी बात समझना ध्यान से, हमेशा 1 से माइनस करके जल्दी निकालो तो जल्दी निकाल आते। अब हम लोग को ये नहीं पता ना कि फर्स्ट ए सॉल्व कर रहा है तो सॉल्व कर लेगा, बी सेकंड कंडीशन होगी, बी हो सकता है सॉल्व कर ले रहा, हो सकता है कोई कंडीशन आ रही दोनों सॉल्व कर ले रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वो वाली निकाल लेते हैं जहां पे ये दोनों सॉल्व नहीं करेंगे, और 1 से क्या कर दें, माइनस कर दें। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग की निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग की निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग 1 माइनस, और माइनस कर दें किससे, नॉट से, जो क्या नहीं कर पा रहे, सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। ये वो सिर्फ इकलौती ये कंडीशन है जहां पे दोनों क्या नहीं कर पा रहे, सॉल्व नहीं कर पाए। इनके अलावा जितनी भी कंडीशंस आएंगी सब में क्या कर लेंगे, सॉल्व। ये निकालना इजी है। अब पता नहीं ए सॉल्व कब कर पा रहा है, बी कब सॉल्व कर पा रहा है, वो निकालना क्या है, कठिन है। फिर पता नहीं कब दोनों कर पा रहे हैं, तो ऐसे निकाल लो कि दोनों नहीं कर पा रहे, 1 से माइनस कर दो तो रिमेनिंग उतनी ही प्रोबेबिलिटी बचेगी जितनी क्या होगी, जिसमें दोनों लोग क्या कर ले रहे होंगे, सॉल्व कर ले रहे होंगे। तो यहां आएगा 1 माइनस। अच्छा, इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, इंडिपेंडेंटली है ना, तो यहां आएगा पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट। ठीक, 1 माइनस, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पी ए की गिवन है प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस, फर्स्ट में आएगा 1 माइनस पी ए, 1 माइनस क्या आएगा, पी ए, सेकेंड में क्या आएगा, 1 माइनस पी बी, 1 माइनस क्या आएगा, पी बी, 1 माइनस क्या आ जाएगा, पी बी आ जाएगा। बात समझ में। ठीक, यहां से इसको सॉल्व कर लो। 1 से क्यों माइनस किया, क्योंकि यहां नॉट की निकालनी है ना हम लोग को। 1 माइनस, 1 माइनस कितनी है ये, 1/2 है, 1/2 है, ये क्या है, 1 माइनस 1/3 है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 माइनस 1/2 करेंगे तो आएगा 1/2 इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2/3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस 1, 2/3। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। बस याद रखना, क्योंकि जब हम लोग सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्व की निकालेंगे तो हमको पता नहीं है ए सॉल्व कर पा रहा है कि बी सॉल्व कर पा रहा है कि दोनों एक साथ सॉल्व कर पा रहे हैं, तो बहुत सारी कंडीशन निकलेंगी। ये सिंपल है कि निकाल लो कहां पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, बस 1 से माइनस कर दो तो रिमेनिंग वही कंडीशन बचेंगी जिसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा होगा, सॉल्व हो रहा होगा। बात समझ में आई। 14 सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा। 14 सेकंड पार्ट, 14 सेकंड पार्ट क्या लिखा है, लिखा है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, सिर्फ एक सॉल्व करें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक सॉल्व करे, ये सॉल्विंग की ईदी है प्रोबेबिलिटी। ठीक, तो हम लोग एग्जैक्टली एक सॉल्व करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशन देखो कौन कौन सी बनेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ने सॉल्व कर लिया, ठीक, ए ने सॉल्व किया, बी सॉल्व नहीं कर पाया, ए ने सॉल्व कर लिया, एग्जैक्टली एक करना ना, तो ए ने सॉल्व किया, बी सॉल्व नहीं कर पाया। जैसे ही एक इवेंट कंप्लीट हो जाता तो क्या आता है, प्लस आता है। 11th क्लास में हमने पढ़ा होगा कॉम्बिनेशन में। ठीक, यहां पे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब ए नहीं सॉल्व कर पाया, किसने, बी ने सॉल्व कर लिया, एग्जैक्टली एक ही चाहिए तो अब बी ने सॉल्व कर लिया, ये आ गया कंडीशन। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकाल लो, निकाल लो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पी ए, इंडिपेंडेंट है ये बात याद रखना, पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी प्लस यहां आएगा पी ए डैश इंटू पी बी, क्या आएगा, पी बी। अब डैश की तो है नहीं तो हम लोग यहां पे निकाल लेंगे पी ए, और इसको लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, 1 माइनस पी बी, 1 माइनस पी बी, यहां पे आएगा प्लस, यहां पे आएगा क्या आएगा, प्लस आएगा, यहां पे क्या आएगा, 1 माइनस पी ए, 1 माइनस पी ए, और यहां पे क्या आएगा, पी बी, यहां पे क्या आएगा, पी बी। इतनी बात समझ में। ठीक, पी ए की वैल्यू कितनी है, पी ए की वैल्यू है 1/2, पी ए की वैल्यू है 1/2, पी बी की वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस 1/3, यहां पे आएगा प्लस, यहां आएगा 1 माइनस, पी ए की वैल्यू है 1/2 और पी बी की वैल्यू है कितनी है, 1/3। ये वैल्यू पुट कर दो, इसको सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आएगा 1/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2/3 प्लस यहां पे आएगा 1/2 इंटू आएगा 1/3, 1/3, 2 से 2 ये हो गया कैंसिल। ठीक, एलसीएम ले लो, यहां से आएगा 1/3 प्लस आएगा यहाँ पे 1/6, एलसीएम लेंगे आएगा 6, ऊपर पे क्या आ जाएगा 2 + 1, 2 + 1 आएगा, यहां से आएगा 3/6 मतलब 1/2। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ये इसका क्या हो गया, आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। हम लोग 15 नंबर देखते हैं कैसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे क्या आएगा। एक मिनट बोर्ड रब कर लें जरा।
उसको देख लो, उसको छोड़ दिया, 14 हो गया। 15 नंबर देखते हैं क्या आएगा। 15 नंबर क्वेश्चन लिखा है हमारे पास। 15 नंबर क्वेश्चन में है वन कार्ड इज ड्रॉन एट द रैंडम। ठीक, वन कार्ड इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द वेल सफल्ड डेक ऑफ द 52। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस टोटल दिए हैं 52 हो गए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। अच्छा बताना कि इंडिपेंडेंट होंगे कि नहीं होंगे। तो ई इवेंट दिया है इसमें, गिवन है क्वेश्चन में, द कार्ड इज अ स्पेड, द कार्ड इज अ स्पेड। और सेकंड इवेंट दिया है एफ दिया है द कार्ड इज एन एस, द कार्ड इज एन एस। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कैसे निकल आएगा। कार्ड स्पेड टोटल कितने होते हैं 26 और टोटल कार्ड कितने होंगे 52। इसको सॉल्व करेंगे 1/2 आ जाएगा। ठीक, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दिया है, कार्ड इज एन एस, टोटल एस होते हैं 4, नीचे आएगा 52, तो ये क्या आएगा 1/13। ठीक, अच्छा इन दोनों में कॉमन क्या होंगे, स्पेड 26 नहीं, गलत लिख दिया, 13 होते भैया। तो यहाँ कितना आएगा 4, 1 कितना आएगा 4। ठीक, स्पेड में एक एस भी तो होगा, तो यहाँ पे कॉमन पी ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, एक कॉमन होगा ना, एक एस स्पेड में भी तो होगा 1 आएगा, और टोटल में कितना आएगा 52। तो यहां से पी ई इंटू पी एफ कितना आ जाएगा 1/4 इंटू 1/13, तो कितना आएगा 1/52। देखो ये 1/52 है ना, मतलब पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ, ये इक्वल है। इसका मतलब क्या है, हेंस द गिवन इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। बात समझ में आई। ये हम लोग को क्या बताना था क्वेश्चन नंबर ये 15 का फर्स्ट पार्ट लगाया ना, हम लोग 15 सेकंड पार्ट लगाते हैं। देखो 15 सेकंड पार्ट क्या लिखा है, द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। ई क्या लिखा है, ई है हमारा कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी निकालो, पी क्या आ जाएगा, ब्लैक होना चाहिए। तो ब्लैक कार्ड टोटल कितने होते हैं 26, अपॉन में कितना आएगा 52। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/2। और एफ इवेंट दिया है द कार्ड ड्रॉन इज किंग, द कार्ड ड्रॉन इज किंग, तो क्या होना चाहिए, किंग होना चाहिए। तो पीएफ क्या आ जाएगा, किंग होना चाहिए। तो किंग टोटल कितने होते हैं 4 होते हैं, तो 4/52। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 कितना आएगा 13, 1 क्या आ गया 13। अच्छा इन दोनों में कॉमन क्या होगा, ब्लैक और किंग, टोटल 2 ब्लैक किंग भी तो होते हैं। तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन ए है कि ई है, ई है, पी ई इंटरसेक्शन एफ, 2 ब्लैक किंग्स दोनों में होंगे, 2 ब्लैक किंग्स में होंगे, टोटल कितना होगा 52। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा 26। ठीक, 1/26 आ जाएगा। तो यहां से हम लोग देख लेंगे पी ई इंटू पी एफ, निकालो क्या आएगा, पी क्या है 1/2, पी क्या है 1/2 इंटू 1/2 है, और ये क्या है पी एफ 1/13, 1 क्या है 13, तो यहां कितना आएगा 26। ठीक है, यहां से पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ रहा है, इक्वल टू आ रहा है पी ई इंटू पी एफ। अगर इक्वल टू आ रहा है तो क्या है ये, गिवन इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, ये हम लोग को बताना है, तो इंडिपेंडेंट होंगे कि नहीं होंगे। देखो 1/26 और यहां इन दोनों को सॉल्व किया तो 1/26 आ रहा है ना, अगर इक्वल टू आ रहा है 1/26 इज इक्वल टू 1/26 आ रहा है, तो इवेंट क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। ठीक, 15 नंबर थर्ड पार्ट देख लो क्या है, 15 थर्ड पार्ट लिखा है द कार्ड ड्रॉन इज, अब हम डायरेक्ट देखो लिख रहे हैं पी एफ। ठीक, पी एफ है क्या, ई इवेंट दिया है, एफ कह रहे हैं ई इवेंट दिया है, द कार्ड इज अ किंग और अ क्वीन, किंग और क्या हो, क्वीन हो, किंग और क्वीन, टोटल किंग होते हैं 4 और क्वीन होती है 4, 4 4 8, अपॉन में क्या आएगा 52। पीएफ देख लेंगे, एफ इवेंट क्या है, एफ इवेंट उन्होंने बोला द कार्ड ड्रॉन इज अ क्वीन और अ जैक, क्वीन और जैक 8/52 हो जाएगा। ठीक, इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 4 2 जा 13, 2 जा और 13। ठीक, अच्छा इन दोनों में कॉमन क्या होंगे, ई और एफ, ई और एफ में कॉमन क्या होंगे, कॉमन होंगे क्या क्वीन, तो क्वीन होंगी 4 और नीचे आएगा 52, यहाँ कितना आएगा 13। ठीक, ये कभी भी इक्वल हो सकता है, ये 2/13 है, 2/13 में मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा पीई इंटू पी एफ, पी एफ कितना आएगा 2/13 इंटू 2/13, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4/169, और जबकि ऊपर कितना आ रहा है
इंटरसेक्शन कितना आ रहा है 1/13, 1/13 तो कभी नॉट इक्वल टू, तो ये क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या नहीं होंगे, नहीं होंगे। बात समझ में आई? ठीक, तो थर्ड वाला नॉट वो है इंडिपेंडेंट नहीं है, फर्स्ट और सेकंड इंडिपेंडेंट है। समझ में आ गई ना बात? ठीक, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन, कहां तक कर लिए 15 कर लिए ना, क्वेश्चन नंबर 16 और देखते हैं। 16 नंबर, अच्छा पीछे दिया है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा है? ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 में भी 3 पार्ट्स हैं, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से। लिखा है इन अ हॉस्टल 60% स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर। ठीक, लिख लो यहाँ पे हिंदी न्यूज़पेपर, 60% न्यूज़पेपर हिंदी न्यूज़पेपर रीड करते हैं, एंड 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करते हैं 40%। ठीक है, एंड 20% रीड बोथ, 20% रीड बोथ मतलब हिंदी न्यूज़पेपर, इंग्लिश यूनियन इंग्लिश न्यूज़पेपर, बोथ कितने करते हैं 20, हाँ 20%, 20%। ठीक है, A student is selected at the random. Find the probability she reads neither Hindi nor English newspaper. ठीक, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, पहले तो इन सब की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच निकालेंगे हिंदी न्यूज़पेपर की, तो क्या आएगी 60/100। 100 कैसे आई, टोटल कितना होता है 100 ही तो होते हैं 100%, तो यहाँ कितना आएगा 6। इनको चाहे इसे लिख लो, बाद में काम इजी हो जाएंगे सॉल्व करना। और पी एच क्या आ जाएगा, पी ई आ जाएगा 40/100, 40/100। पी एच इंटरसेक्शन ई आ जाएगा 20/100, 20 क्या आएगा 100। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन हमको करना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। नाइदर हिंदी और नॉर, देखो कभी भी नॉर आएगा ना, नॉर मेरी बात समझना ध्यान से, नॉर में क्या है और ना हो मतलब इंटरसेक्शन, ये बात याद रखना। ठीक है, और में हम लोग यूनियन लगाते हैं ना, और में क्या लगाते हैं यूनियन, और नॉर मतलब यूनियन ना हो तो मतलब बच्चा क्या है इंटरसेक्शन। ठीक है, हम लोग को क्या बताता है नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। ठीक, ये हम लोग को फाइंड करना है, ये हम लोग को क्या करना है फाइंड करना है। अच्छा एक बात बताऊं, अगर हम लोग यहां से, ये क्या है, ये है क्या पहले तो ये देख लो, ये हो गया हिंदी, ये हो गया इंग्लिश, ये हो गया हिंदी, ये हो गया इंग्लिश। हिंदी को छोड़ के जितना पार्ट बाहर वाला होगा वही क्या होगा, वही होगा क्या होगा नॉट हिंदी। अच्छा, इंग्लिश वाले को छोड़ के जितना बाहर वाला पार्ट होगा उसको छोड़ के बाकी वही क्या होगा नॉट इंग्लिश। अच्छा, हिंदी देखो एक बार जब इंग्लिश होगा तो नॉट इंग्लिश में हिंदी वाला पार्ट इंक्लूड होगा, जब हिंदी वाला लेंगे तो नॉट हिंदी वाले में इंग्लिश वाला पार्ट इंक्लूड होगा, मगर वो दोनों में कॉमन नहीं है। देखो इंटरसेक्शन लगा, दोनों में कॉमन क्या होगा, सिर्फ बाहर वाला, सिर्फ क्या होगा बाहर वाला कॉमन होगा, 2 बार आ रहा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे ये यूनियन क्या कर देंगे -1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई। तो एच यूनियन ई निकाल लो तुम, एच यूनियन ई हम लोग निकाल ले, बस आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देखो एच गिवन है, पी गिवन है, इंटरसेक्शन गिवन है, इंटरसेक्शन गिवन है, फॉर्मूला क्या होता है पी एच यूनियन ई का क्या होता है, पी एच हो जाएगा प्लस पी क्या हो जाएगा ई हो जाएगा माइनस पी एच इंटरसेक्शन ई हो जाएगा। ठीक, तो पी एच कितना है, पी एच कितना है, पी एच है 60/100, 60 क्या है 100 प्लस पीई कितना है, पीई है 40/100, 40/100 माइनस इंटरसेक्शन कितना दिया है 20/100, 20 क्या है 100। एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा, इसीलिए बोल रहे थे सॉल्व मत करो, एलसीएम सेम आ जाएगा इससे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 इनको 100 और -20 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 80/100, 80/100 मतलब 4 कह रहे हैं 24 सा 25 सा 4 बाई क्या आ गई 5, ये वैल्यू यहाँ पे क्या कर दो पुट कर दो, तो पी एच इंटरसेक्शन ई नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस 4/5 इज इक्वल टू कितना आएगा 1/5। यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर, ये तुम्हारा फर्स्ट क्या हो गया आंसर हो गया। सेकंड नंबर देखोगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 सेकंड पार्ट देखते हैं क्या हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 16 सेकंड पार्ट क्या लिखा है, इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर। ठीक, इफ शी रीड्स कंडीशनल आ गई, इफ आया है ना वर्ड यहाँ पे। ठीक, कंडीशन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। ठीक, तुमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी, इंग्लिश न्यूज़पेपर की, तो तुमको निकालना है इंग्लिश न्यूज़पेपर जब वो हिंदी क्या हो चुकी है पढ़ चुकी, कंडीशन दी है तो तुम्हें PE/H निकालना है। PE/H क्या हो जाएगा, PE/H हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन H अपॉन में
प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक, तो इंटरसेक्शन की वैल्यू तो दे के रखी कितनी है, 20/100, 20 अपॉन क्या है 100, अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ इसकी कितनी दे के रखी है 60/100, 60/100, 100 से 100 कैंसिल होगा, 0 0 कैंसिल हो गया, 1 अपॉन क्या आ गया 3 आंसर। याद रखना इसमें कंडीशन दी थी ना इफ, इसलिए हमने ये लगाया है। बात समझ में आई कि नहीं? अगर इफ कंडीशन नहीं दी होते तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन नहीं है ये, कंडीशनल थ्योरी का वो कंडीशनल का है क्वेश्चन ये, इफ क्योंकि दिया है क्वेश्चन में। सी में दिया है इफ शी रीड्स, अच्छा देखो फिर से कंडीशनल का दिया है, इफ शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, जस्ट अपोजिट कर दिया उन्होंने। अब उन्होंने बोला कि वो क्या कर चुके, तुम्हें फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्वेश्चन नंबर 16 थर्ड पार्ट है ना, ठीक, थर्ड पार्ट। उन्होंने बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ तुमको फाइंड करना है हिंदी न्यूज़पेपर। जब वो क्या पढ़ चुकी है, इंग्लिश न्यूज़पेपर क्या हो चुकी है, पढ़ चुकी है, तो यहां से क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच अपॉन ई इज इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन क्या आएगा पीई। अब यहाँ क्या आएगा पीई, कंडीशन ये कि इंग्लिश न्यूज़पेपर क्या है पढ़ चुकी है, तो यहां से कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी कितना दिया है इंटरसेक्शन 20/100, 20 अपॉन हो गया 100 अपॉन पीई कितना दिया है 40/100, 40/100, 100 से 100 क्या हो गया कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 1/2 क्या आ जाएगा आंसर। बात समझ में, बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, क्वेश्चन अब देखो 2 MCQs क्वेश्चन बचे, क्वेश्चन नंबर 17 उनको भी कर लेते, जल्दी से एंड करते हैं एक्सरसाइज का। लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस, टेक राइट एंड पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड इज। अच्छा क्वेश्चन समझो मेरी बात है, उन्होंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन प्राइम नंबर निकालने ऑन ईच डाइस में व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड, व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड। जब हम लोग ने क्या किया, पेयर ऑफ डाइस रोल्ड किए, मतलब क्या रोल किए, डाइस, 2 डाइस रोल किए। अच्छा एक की बात करते हैं, एक की सैंपल स्पेस एमसीक्यू है तो ऐसे लगा लेते हम लोग नॉर्मल 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा इवन नंबर क्या होगा 2, इवन प्राइम नंबर क्या होगा 2, इससे छोटा प्राइम नंबर यहाँ पे है नहीं, होता ही नहीं है, पहली बात यही होता ही है, तो 2 होगा। तो उन्होंने बोला कि हम लोग को पेयर फाइंड करना, जो क्या हूं, फाइंड द एंड इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस, इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस, ठीक, इवन प्राइम नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड। ठीक, तो टोटल कितने होंगे, पेयर ऑफ डाइस कर रहे हैं, टोटल सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे, टोटल सैंपल स्पेस होंगे 36 और एक ही आएगा सिर्फ 2,2, यही प्राइम नंबर होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ तुम्हें यहां से निकालनी, तो फेवरेबल कितना हो गया, फेवरेबल हो गया 1, टोटल कितना हो गया 36, तो आंसर कितना आएगा 1/36, यही इसका क्या हो गया आंसर। 18 नंबर देखो क्वेश्चन क्या है, ये चीज याद रखना, इसकी हम लोग को प्रोबेबिलिटी चाहिए। क्वेश्चन लिखा है 2 इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इफ, अच्छा इसके ऑप्शन हम लोग को चाहिए, कौन सा सही हो सकता है ये हम लिख लेते। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बी दिया है पी ए डैश बी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए 1 माइनस पी बी, 1 माइनस पी बी। सी नंबर ऑप्शन दिया है हमारे पास पी ए इज इक्वल टू पी बी, पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये तो कभी भी नहीं हो सकता। सी डी ऑप्शन दिया है पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू 1, पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू 1। उन्होंने बोला कि 2 इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, पी ए बी क्या होता है, पी ए इंटू पी बी होता है, पी ए इंटू पी बी ये होता है ना, ये तो होता ही है जब इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर पी ए नॉट बी होगा तो क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी ए नॉट पी बी नॉट, ये हो जाएगा। जब ए नॉट निकालोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस पी ए, और सेकंड में क्या आएगा 1 माइनस पी बी। देखो ऐसा ऑप्शन कहीं लिखा है, हाँ लिखा है, कहां लिखा है, ये लिखा है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। ठीक, हम लोग ने एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।